आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बीएड सेकेंड सेम ईपीसी की फ़ाइल। आपके बीएड सेकेंड सेम में ईपीसी की फ़ाइल बनवाई जाती है। तो हमारे कॉलेज में बच्चों ने बहुत ही सुंदर सुंदर फाइल जो बनाई हुई है, ये फाइल है कोमल की। इसने बहुत ही अच्छी तरीके से फाइल को बनाया हुआ है, सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, किस तरीके से टॉपिक के सामने पिक्चर्स का यूज़ करना है, क्ले आर्ट, पेंटिंग, वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके हम कैसे फाइल को क्रिएट एंड डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स, एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि फ्रंट पेज इसने बहुत ही सुंदर तरीके से क्रिएट किया है। आप देख सकते हैं सामने फ्रंट पेज में इन्होंने लिखा है EPC 2 ऑफ ए गणपति जी बनाया है, सेक्शन दे दिया 2022 और 2023। उसके बाद हम फ्रंट पेज इस तरीके से बनाएंगे। आप जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे हो उस कॉलेज का नाम लिखिए। आपकी फाइल का नाम क्या है, इनहैंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी बीएड सेकेंड सेम। पेपर का नाम है आपका ड्रामा एंड आर्ट एजुकेशन। आपको जिस भी टीचर ने बनवाया उनका नाम और सबमिटेड बाय कोमल की फाइल है ये। अब हम आते हैं इंडेक्स में अपने। तो इंडेक्स देखिए इसने कितने अच्छे तरीके से डेकोरेट करके बनाया हुआ है। इसके अंदर हम देखते हैं कि कौन कौन सी यूनिट हमको कवर करनी है। यूनिट फर्स्ट है आपकी पेंसिल आर्ट है, पेन आर्ट है, जितने भी आर्ट है, रंगोली आर्ट, क्ले आर्ट, ब्लॉक पेंटिंग, पेपर कोलाज, वेस्ट मटेरियल, पेपर कटिंग, फोल्डिंग, आई पेंटिंग, कठपुतली, रंगमंच, मांडना, डिस्प्ले ऑफ आर्ट। तो इतनी सारी चीज़ें हमको किस में कवर करनी है, यूनिट फर्स्ट में। हमको यूनिट सेकंड में क्या क्या देखना है, तो यूनिट सेकंड में हमको नाटक, व्याख्यान, मंच योजना, एकांकी, लोक नाटक, नाटक, लेखांकन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मोहन राकेश, गिरीश कर्नाड, बादल सरकार, विजय तेंदुलकर, कालिदास, इतना हमको कवर करना। अब हम यूनिट थर्ड में आते हैं। तो यूनिट थर्ड में आपका रहेगा संगीत, नृत्य, कथक, नाटकवरी, भरतनाट्यम, कठपुतली, मणिपुर, रासलीला, कुचिपुड़ी, उड़ीसा, कोली, लवानी, टिपरी, गरबा, झांसी, झूमर, ये सारी चीज़ें जो हमको कवर करनी है यूनिट थर्ड में। वाद्य यंत्र, वीणा, सितार, तबला। अब हम देखेंगे यूनिट फोर्थ। तो यूनिट फोर्थ में जितने भी फेस्टिवल्स आएंगे वो सारी चीज़ें आपको यूनिट फोर्थ में लिखना होगा। यूनिट फोर्थ में आपका राष्ट्रीय पर्व है, तो राष्ट्रीय पर्व में आपका होली, रक्षाबंधन, दीपावली, नवरात्रि, गणेश चतुर्थी, जो भी आपके जनवरी से लेकर दिसंबर तक जो भी फेस्टिवल्स आते हैं उनकी आपको पिक्चर्स लगानी, उनके बारे में लिखना है कि ये कब कब मनाए जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा इंडेक्स हमने देख लिया है। अब हम इसकी एक्टिविटीज़ देखते हैं कि इस बच्चे ने किस तरीके से लिखा हुआ है। तो आप लिखिए यहाँ पे इंडेक्स यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में आप देखिएगा किस तरीके से लिखा हुआ है। पेजिंग नंबर लिखी हुई है इन्होंने, पेजिंग नंबर किस किस पेज में क्या क्या टॉपिक है। अब हमारा जैसे पेंसिल आर्ट है तो इन्होंने पेंसिल आर्ट के बारे में लिखा हुआ है। सबसे पहले है आर्ट, यानी कि कला क्या होता है, कला की परिभाषा, डेफिनेशंस बताइए। फिर कला के कौन कौन से तत्व होते हैं। इसके बाद आप रंग बताइए, इसमें कौन कौन से कलर्स होते हैं। इस तरीके से आपको ये टॉपिक कंप्लीट करना है। फिर हमारी आती है एक्टिविटी फर्स्ट, जिसमें हम देखेंगे पेंसिल आर्ट। तो पेंसिल आर्ट क्या है, पेंसिल आर्ट के बारे में लिखिएगा और इसमें जो भी पिक्चर्स क्रिएट करना है वो आपको पेंसिल से ही बनाना होगा। हम देखते हैं इसने पेंसिल से कौन सा डायग्राम बनाया हुआ है। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर डायग्राम बनाया हुआ पेंसिल से, राधा कृष्ण बनाया हुआ है। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे, आप देख सकते हैं कितना प्यारा डायग्राम है। और इसको बनाने के बाद इन्होंने प्रॉपर पन्नी से इसे कवर कर दिया है। अब हम सेकेंड एक्टिविटीज़ में आते हैं पेन आर्ट। तो पेन आर्ट के बारे में लिखिए कि पेन आर्ट होता है क्या, इसमें क्या क्या आपकी सामग्री यूज़ की जाती हैं, इनके बारे में आपको लिखना है, इसकी मेथड क्या है। और पेंसिल से बहुत ही सुंदर गणपति जी बने हुए हैं। आप देख सकते हैं कितने नीट एंड क्लीन तरीके से कोमल ने बनाया हुआ है। फिर हमारी अगली एक्टिविटी आती है रंगोली आर्ट। इसमें हम रंगोली देखेंगे कि बच्चों ने किस तरीके से बनाया हुआ, क्या क्या सामग्री लगी हुई रंगोली बनाने के लिए। ये देखिए बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है रंगोली आर्ट भी, पूरा लिखा हुआ है, रंगोली से डेकोरेट किया है और इसे पन्नी से कवर कर दिया है जिससे जो भी रंगोली बनी हुई है तो ये बिखरे ना। अब हमारी एक्टिविटी आती है फोर्थ, क्ले आर्ट। तो क्ले आर्ट में हम देखेंगे क्ले का यूज़ करके किस तरीके से हम इसमें डेकोरेट कर सकते हैं, क्या क्या यूज़ होता है। तो ये इन्होंने बनाया हुआ है। क्ले आर्ट से बहुत ही प्यारी सीनरी बनी हुई है, आप देख सकते हैं। ये देखिए क्ले आर्ट का यूज़ कितने अच्छे तरीके से किया गया है। फिर हमारी अगली एक्टिविटी आती है 5, ब्लॉक पेंटिंग। ब्लॉक पेंटिंग क्या होती है, प्याज कटिंग, भिंडी कटिंग से बनाई जाती है। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या सामग्री लगी हुई है। ये बना अपना प्याज से
और ये बनी हमारी भिंडी आर्ट से। तो आपको देख के लग ही रहा होगा कि प्याज से किस तरीके से बच्चे ने क्रिएट किया है। अब हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी होती है पेपर कोलाज, मतलब वेस्ट जो पेपर होते हैं उनसे इन्होंने कितनी सुंदर ड्राइंग बनाई हुई है। तो पेपर कोलाज में आप देखिए इसमें क्या क्या सामग्री होती हैं, पेपर कोलाज की क्या मेथड होती हैं, इनके बारे में लिखिए। और ये बना हमारा पेपर आर्ट से जो भी पिक्चर्स बनी हुई है, बहुत ही सुंदर डॉल बनी हुई है, ये पेपर कोलाज है। तो कैसे लग रहा है फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो देख के। अब हम आती है हमारी अगली 7वीं एक्टिविटी वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल के बारे में लिखिए, इसकी क्या क्या सामग्री, इनके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद आपको इसकी मेथड लिखनी होगी और फिर देखिए वेस्ट मटेरियल से हम कितनी सुंदर ड्राइंग कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके हमने क्या क्या बनाया हुआ है बच्चों ने। फिर हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी आती है पेपर कटिंग फोल्डिंग आर्ट। इसमें हम 8वीं एक्टिविटी हमारी पेपर कटिंग किस तरीके से किया जाता है और इसमें क्या क्या इसकी यूज़ सामग्रीज होती हैं। ये पेपर कटिंग से इन्होंने पिक्चर्स ड्रॉ की है, इसकी मेथड, जो भी टॉपिक लिखते हैं टॉपिक के सामने पिक्चर ज़रूर क्रिएट करना है आप लोगों को। ये देखिए पेपर कटिंग फोल्डिंग आर्ट किस तरीके से बनाया हुआ है, ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब हमारी अगली एक्टिविटी होती है 9 पेंटिंग। पेंटिंग आर्ट क्या है इसके बारे में देखते हैं हम। ऑयल पेंटिंग क्या है, तो ऑयल पेंटिंग के बारे में लिखना है, फिर इसकी मेथड्स बतानी है और उसके बाद ये पेंटिंग्स की पिक्चर्स बतानी है आपको। तो इन्होंने राधा कृष्ण बनाया हुआ है पेंटिंग से। फिर हमारी अगली एक्टिविटी होती है कठपुतली आर्ट। इसमें आपको कठपुतली बनानी है कि किस तरीके से क्या क्या यूज़ करना है। इसमें सफ़ेद कपड़ा, सुई, धागा, तो आप देख सकते हैं कठपुतली की मेथड लिखनी है और बहुत ही सुंदर कठपुतली बनी हुई है। आप देखिए ये बन गई हमारी कठपुतली आर्ट, इनके बारे में लिखना, फिर इसके बाद इसकी पिक्चर्स क्रिएट करनी है। फिर हमारा आता है अगली एक्टिविटी 11वां रंगमंच। तो इसमें रंगमंच क्या होता है इसके बारे में आपको लिखना है और रंगमंच में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इस तरीके से इन्होंने क्रिएट किया है। पहले इसके बारे में लिखिएगा कि रंगमंच जो होते हैं वो दीवारों व पर्दों के बीच बनाए जाते हैं और इसके अनुसार ये जो कलाकृत होते हैं उनमें वेशभूषाएँ डिज़ाइन की जाती हैं। ये देखिए रंगमंच इस तरीके से बना हुआ है। फिर हमारी अगली एक्टिविटी 12 है मांडना आर्ट। तो मांडना आर्ट किसे कहते हैं, जैसे कि कोई भी राजस्थान या त्यौहार या उत्सव में विवाह आदि के समय जो भी अवलोकन या आलेखन बनाए जाते हैं उसे हम कहते हैं मांडना आर्ट। ये बना हुआ है। जैसे पुराने ज़माने में पहले क्या होता था कि शादियों में दीवारों पे ये पिक्चर्स वगैरह क्रिएट की जाती थी या कार्ड में भी होती हैं, तो इसे हम कहते हैं मांडना आर्ट। इसके बाद हमारा आता है डिस्प्ले आर्ट। फिर हम देखेंगे पेंसिल आर्ट। तो पेंसिल आर्ट, पेन आर्ट क्या क्या है इसमें, आपने जो भी अभी तक एक्टिविटीज़ की है उसको एक एक करके फिर से एक्सप्लेन करना होगा आपको। रंगोली आर्ट, फिर आपका आ जाएगा क्ले आर्ट क्या है, ब्लॉक पेंटिंग क्या है, पेपर कटिंग, इसको छोटे छोटे रूपों में आपको बताना होगा, वेस्ट मटेरियल, फिर आपका आ जाएगा पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग आर्ट, फिर नेक्स्ट है पेंटिंग आर्ट और उसके बाद आपका आता है कठपुतली आर्ट। फिर 11वीं एक्टिविटी थी आपकी रंगमंच और लास्ट एक्टिविटी थी आपकी मांडना आर्ट। अब हम आते हैं अपनी यूनिट 2 में। इस तरीके से हमारी यूनिट 1 कंप्लीट हुई। 2nd यूनिट है आपका ड्रामा, नाटक के बारे में दिया है, जिसमें आपको पूरा नाटक के बारे में बताना है कि नाटक क्या होता है, ड्रामा किसे कहते हैं, इसके कितने प्रमुख कौन कौन से लेखक हैं, इनके बारे में लिखना है और इनके बाद इनको डिस्क्राइब करना है। जैसे व्याख्यान दिया, मंच, योजनाएं, एकांकी है, एकांकी के 2 प्रकार हैं, लोक नाटक क्या होते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या बताया है, इनके बारे में आपको लिखना होगा। फिर हम इसके बाद देखते हैं, ये देखिए इस तरीके से गिरीश कर्नाड, बादल सरकार, इनके बारे में लिखिए और इनके सामने आपको पिक्चर्स क्रिएट करनी होगी। फिर नेक्स्ट है जैसे कालिदास है, कालिदास के बारे में लिखिए, इनका जन्म कब हुआ, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं दी हैं और उनके बाद इनकी पिक्चर्स बताइए आप। अब उसके बाद हमारी यूनिट आती है 3rd। यूनिट 3rd है आपकी संगीत यानी कि म्यूज़िक। तो म्यूज़िक के बारे में आपको इसमें पूरा लिखना होगा। तो इसमें हम देखते हैं हमारी म्यूज़िक में क्या क्या चीज़ें हमको करनी कवर। संगीत है, नृत्य है, तो नृत्य में कौन कौन से नाटक मतलब डांस होते हैं इसमें आपको लिखना होगा। फिर वाद्य यंत्र में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, वीणा, सितारा, तबला, ढोलक, इतनी सारी चीज़ें आपको यूनिट 3rd में कवर करनी है। संगीत के बारे में लिखिए, संगीत क्या होता है,
कितने प्रकार के होते हैं, और ताल का अर्थ क्या है, राग का अर्थ क्या है, लय क्या होती हैं, इनके बारे में लिख के फिर उसके बाद इसमें जो कथक नृत्य होते हैं ना उनके बारे में लिखना है। उनके सामने आपको पिक्चर्स इसकी क्रिएट करनी है। जैसे भरतनाट्यम क्या है, इनके बारे में लिखना है, इनके सामने इसकी पिक्चर्स क्रिएट करना। कथकली क्या है, कथकली नृत्य कहाँ किया जाता है और कब होता है। फिर नेक्स्ट है मणिपुर नृत्य, मणिपुर के बारे में आपको लिखना होगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं। जैसे रासलीला, तो रासलीला के बारे में इन्होंने लिखा और इसके सामने पिक्चर्स बनाया हुआ है। कुचिपुड़ी नृत्य क्या है, उड़ीसा नृत्य कौन कौन सा होता है। इस तरीके से आपको जितने भी नृत्य हैं इनके बारे में लिखना और इनके सामने पिक्चर्स क्रिएट करना है। जितने भी डांस होते हैं, झूमर, झांसी नृत्य और कौन सा है, बिहू नृत्य है। फिर हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी आती है फोर्थ, फेस्टिवल्स, यानी कि त्यौहार के बारे में दिया है कि इसमें कौन कौन से त्यौहार होते हैं। जैसे इसमें स्वतंत्रता दिवस है, गांधी जयंती, नवरात्रि है, दीपावली है। इन सब के बारे में आपको लिखना है और इसके सामने पिक्चर्स क्रिएट करनी है। आप देख सकते हैं जैसे गांधी जयंती, इनके बारे में लिखना कि कब इनका जन्म हुआ और इसके सामने इसकी पिक्चर्स बनानी। मकर संक्रांति हम कब मनाते हैं, होली कब मनाते हैं, रक्षाबंधन, नवरात्रि हो गया, गणेश चतुर्थी, जन्माष्टमी, महावीर जयंती, बुद्ध पूर्णिमा। जितने भी आपको फेस्टिवल बन रहे हैं फ्रेंड्स जनवरी से लेकर दिसंबर तक, वो सारी चीज़ें आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। इस तरीके से हमारी ये कोमल की फ़ाइल जो है वो कंप्लीट हुई। कैसी लगी आपको ये फ़ाइल हमारी कोमल की? तो देखिए इसने बहुत ही मेहनत की इस फाइल को डेकोरेट करने में, बहुत ही प्यारी फाइल बनी हुई है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो फ्रेंड्स आज की ब्लॉग में इतना ही है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।